महाकाल। अब हम जानते हैं किसी भी नेटिव के 9th हाउस में शनि होता है तो क्या रिजल्ट देता है। यदि किसी नेटिव के 9th हाउस में शनि होता है तो ऐसे जातक मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाते हैं, फाइनेंशियल गेन करते हैं और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा शनि के पीरियड में बहुत पैसा कमाते हैं। और ऐसे जातक को मेल चाइल्ड का सुख होता है। ऐसे जातक दूसरों को उधार भी दे देते हैं और ये माना जाता है किसी का बहुत फोरहेड हेयर ही होता है ना, तो ये खराब शनि की निशानी होती है, तो उसको मतलब रिमूव करा लें। अपने फोरहेड पे ज़्यादा हेयर्स ना रखें, उसको रिमूव कराए रखें तो शनि के अच्छे रिजल्ट नेटिव को मिलते रहेंगे। राधे जय जय महाकाल। अब हम जानते हैं किसी नेटिव के राहु 9th हाउस में हो तो क्या रिजल्ट देता है। ऐसे जातक ना यदि किसी के सिर पे हाथ रख देते हैं राहु 9th वाले, तो उसकी ब्लेसिंग सामने वाले को फल जाती है। कोई भी आशीर्वाद दे देंगे सिर पे हाथ रखे तो फल जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों का दुनिया फायदा उठाती है। ऐसे लोग दूसरे के द्वारा यूज किए जाते हैं। ऐसे लोगों का खर्चा बहुत होता है और ऐसे लोगों के काम में रुकावट आती है। जातक में दूसरों पे अंधों की तरह विश्वास करते हैं, ब्लाइंड फेथ करना डेंजरस हो सकता है ऐसे लोगों के लिए। और ऐसे लोग किसी न किसी बाबा की मजार पे पड़े हुए होते हैं। मजार मतलब किसी न किसी पीर फकीर को मानते हैं। किसी ने धर्म बदला हुआ हो सकता है, परिवार में किसी बंदे ने इनके धर्म बदला हुआ हो सकता है, खुद भी ऐसे मतलब अपने धर्म से हटके जो अलग भगवान होते हैं उनको मानते हैं, उन बाबा को ही मानने वाले होते हैं। राहु जिनके 9th हाउस में होता है और ऐसे लोगों का दुनिया बहुत ही ज्यादा फायदा उठाती है, मतलब फायदा उठाने में लगी रहती है। और ऐसे लोग अपनी कई बार बाउंड्री भी क्रॉस कर देते हैं कि नहीं पता नहीं होता हमारी इस रिश्ते में क्या लिमिटेशन है, हमें इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना, लेकिन ये लोग अपनी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं जो इनके लिए हानिकारक हो सकता है। राहु जय जय महाकाल। अब हम जानते हैं शुक्र जिनके 9th हाउस में होता है तो क्या रिजल्ट देता है। शुक्र 9th में होने से मंगल बद हो जाता है। ऐसे लोगों को काम करते हैं सक्सेस नहीं मिलती। ऐसे लोगों के परिवार में किसी बुजुर्ग की अपने जमाने में 2 शादी हुई हो सकती है, या तो दादा की या नाना की 2 शादियां हुई हो सकती हैं। ऐसे जातक के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं बहुत रिच होते हैं। महाकाल। अब हम जानते हैं बुध किसी जातक के 9वें घर में विराजमान हो तो क्या फल देता है। बुध किसी जातक के 9वें घर में अकेला बैठा हुआ है तो ऐसा जो जातक है ना राजा के समान होता है, उसके डिसीजन अपने खुद के होते हैं, राजा के समान होता है। और ऐसे जातक के परिवार में कोई ना कोई किसी पीर फकीर की मजार पर पड़ा हुआ होता है। पीर फकीर की मजार से मतलब है जैसे कोई साईं बाबा को मानता है, किसी भी पीर को मानता है, या अपने धर्म से अलग किसी भी ऐसे को मानता है जहाँ समाधि बनी हुई होती है। उसके परिवार में कोई मानता है, वो व्यक्ति नहीं, उसके परिवार का कोई सदस्य किसी भी ऐसे गुरु को मानने लग गया, ऐसे भी किसी को मानता है तो। और ये भी लाल किताब की निशानियों में ये भी बताया गया, यदि बुध जिस जातक के 9वें घर में होता है उसके चाचा या ताया जुबान से हकलाते हैं, मतलब थोड़ा ना अटक अटक के बोलते हैं, ये लाल किताब की निशानियां होती है। वरना इससे क्या ही लेना देना कि किसी के चाचा को ये दिक्कत है, किसी के नहीं। यदि आपके 9वें घर में बुध है तो ये निशानियां आपके परिवार में पाई जाएंगी। जय जय महाकाल। अब हम जानते हैं सूर्य किसी जातक के 9वें घर में विराजमान हो तो क्या फल देता है। सूर्य जब किसी जातक के 9वें घर में विराजमान होता है तो ऐसे जातक के जन्म के बाद उसके घर में खुशहाली आती है। ऐसा जातक जिसका साथ देगा उससे तार दे। ऐसे जातक की उम्र लंबी होती है, उसका खानदान बहुत ज्यादा विस्तृत होता है, बहुत ज्यादा फैला हुआ खानदान होता है, दूर दूर तक उसके खानदान में मतलब ये होता है ना कुनबे 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 में मतलब बहुत ज्यादा मान सम्मान होना है, ये सब उसके जातक के परिवार में पाया जाता है। बहुत बड़ा कुनबा ऐसे जातक का होता है। और ऐसे जातक की जीवन भर पेंशन आती रहती है, या तो उसकी मदर की पेंशन आ रही है, फादर की पेंशन आ रही है, एक की बंद हो गई तो दूसरे की पेंशन आ रही है ना, पैसे का आवक चलता रहता है। और ऐसे जातक को चंद्रमा की चीजों का दान नहीं देना चाहिए, जैसे कि दूध चांदी चावल का दान नहीं देना चाहिए। जय जय महाकाल। जानते हैं जुपिटर जातक के 9th हाउस में हो तो 9th हाउस खुद जुपिटर का अपना घर है, अपने घर में जुपिटर खुद विराजमान है, मतलब गुरुदेव बृहस्पति स्वयं अपने घर में विराजमान है। ऐसा जातक का धनी परिवार में जन्म होता है और खुद माया का त्यागी होता है। ऐसा जातक अपने पिता के लिए लकी होता है और सुनहरी खानदान का सूचक होता है, सुनहरा अवसर लेकर आता है परिवार के लिए, पूजा पाठ करता है, मंदिर बनवाने का ऐसे जातक का बहुत मन होता है कि मैं भी कोई मंदिर बनवाऊं। जुपिटर के लिए अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि ऐसे जातक कुछ साधु स्वभाव होते हैं। ऐसे जातक पिलग्रिम में विजिट करते रहते हैं और
ऐसे जातक रोज मंदिर जाते मिलेंगे आपको। ऐसे जातक को डेली मंदिर जाना पसंद होता है। जय महाकाल। अब हम जानते हैं केतु किसी जातक के 9th हाउस में हो तो क्या फल देता है। तो ऐसे जातक यदि किसी के सिर पे हाथ रख देता है तो वो तर जाएगा। ऐसे जातक अपने फादर के लिए लकी होते हैं और भाग्य का साथ मिलता है।